हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का अपने चैनल यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों आइए आज हम सब मिलकर हिस्ट्री की क्लास करेंगे। बच्चों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट की वीडियो हिस्ट्री की बनाई थी, वो थी उस चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री, है ना बच्चों। तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों का उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया था, लेकिन उसके एक्सरसाइजेज जितने भी थे वो सब बाकी थे। वो मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कराऊंगी। तो आज उसी बात को कंप्लीट करते हुए, पूरा करते हुए, मैं आप लोगों के लिए उस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेज को लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है बच्चों हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री में क्या देखा था बच्चों। Students, you must have often wondered what history is and why we study it. Well, in simple term, history is the story of our past. पता ही है कि हिस्ट्री क्या है। स्टोरी ऑफ आवर पास्ट, हमारे अतीत की कहानी है। ठीक है बच्चों, तो बस हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने उस दिन हर बात को जान लिया था, हर टॉपिक को पढ़ लिया था कि किस किस रीजन से हम लोग हिस्ट्री को जान सकेंगे, ऐसे क्या क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलेगी कि हिस्ट्री माने हमारे अतीत में, हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ था, किसके ज़रिए हम हर चीज़ की शुरुआत कर पाएँ, हर चीज़ को हम जान पाएँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों चैप्टर को पढ़ने के बाद इसका एक्सरसाइज को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं फिलिंग द ब्लैंक से। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स के नंबर ए में क्या लिखा हुआ है। नंबर ए में लिखा हुआ है ऑल दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन राइटिंग इज़ कॉल्ड, मतलब कि जितना भी राइटिंग रिकॉर्ड था वो नहीं था, वो क्या मतलब किस में नहीं था, कब किस पीरियड में वो नहीं था, तो वो हो जाएगा प्री हिस्ट्री। जो हम लोग प्री हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें हम लोगों को रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है उसमें। ठीक है बच्चों, तो वो क्या है, प्री हिस्ट्री। ओके, समझ में आ गया। चलिए नंबर बी, द न्यू स्टोन एज इज़ ऑल्सो कॉल्ड, द न्यू स्टोन एज को और किस नाम से जानते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों न्यू स्टोन एज को हम न्यूलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूलिथिक। ओके, चलिए नंबर सी, द पालियोलिथिक एज इज़ ऑल्सो कॉल्ड द, तो पालियोलिथिक एज को क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है, इसे बच्चों ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज। ओके, चलिए नेक्स्ट डी नंबर, द एज ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज इज कॉल्ड, जिस काल में, जिस युग में कॉपर और ब्रॉन्ज यूज़ होता था उस काल को क्या कहा जाता था, उस पीरियड को क्या कहा जाता था, उस एज को क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था, तो वो क्या था, चालकोलिथिक। क्या था, चालकोलिथिक। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों यहाँ आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम ट्रू फॉल्स कर लेंगे। स्टेट पे द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। द नियोलिथिक एज फॉलोज द चालकोलिथिक, क्या नियोलिथिक जो एज था यानी कि जो स्टोन एज था, क्या वो चालकोलिथिक एज को फॉलो करता था, जब जिस एज में कॉपर और ब्रॉन्ज को यूज़ किया जाता था उस एज को फॉलो करता था, नहीं बच्चों नहीं करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, चलिए, द earliest human beings lived in a villages and did agriculture works, पहले के ज़माने के लोग अपने जीवन को बिताने के लिए बच्चों क्या काम करते थे, वो लोग गांव में रहा करते थे और क्या खेती बाड़ी का काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। हाँ ठीक है। नंबर सी, टाउन्स कम्स आफ्टर विलेजेस, धीरे धीरे विलेज के बाद जब लोग अपने अपने कस्बों में रहना सीख गए थे, उसके बाद विलेजेस में रहना सीख गए थे, उसके बाद पहले के लोग, पहले के ह्यूमन बींग्स जो थे, क्या वो टाउन्स में रहना सीख गए थे, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ट्रू। ओके, चलिए, आर्कियोलॉजी स्टडीज़ मॉडर्न हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं क्या, नहीं, फॉल्स।
चलिए नेक्स्ट, एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इज द रिमेन्स ऑफ कृष्णाज द्वारका सिटी अंडर द सी नियर गुजरात। जब हम लोग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में देखते हैं तो उसमें क्या आपको जो गुजरात के किनारे जो द्वारका सिटी, कृष्णा द्वारका सिटी जो मिली थी, क्या वो इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर? तो वो ये ट्रू है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में है व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ए पास्ट बेस्ड ऑन रिटर्न रिकॉर्ड। हिस्ट्री में बच्चों हमें सारा रिटर्न रिकॉर्ड देखने को मिलता है, रिटर्न रिकॉर्ड के जरिए हम जान सकते हैं। ठीक है, प्री हिस्ट्री में क्या है? प्री हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द टाइम पीरियड बिफोर रिटर्न रिकॉर्ड्स। रिटर्न रिकॉर्ड आने के पहले कि जो पीरियड था, ठीक है, वो है उसमें जो जितनी भी स्टडी है, उसका जितना भी अध्ययन है, वो हम प्री हिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 में इंफॉर्मेशन कैन बी गेन्ड अबाउट हिस्ट्री थ्रू रिटर्न रिकॉर्ड्स। ठीक है, जितने भी इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री के मिलने होते हैं वो सब हमें रिटर्न रिकॉर्ड से ही मिलते हैं। ओके, इन प्री हिस्ट्री वी कैन गेन इंफॉर्मेशन थ्रू एंशिएंट कार्विंग, आर्टिफैक्ट्स एट्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों से हम प्री हिस्ट्री का सारा इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज आर्कियोलॉजी, हाउ इज इट रिलेटेड टू हिस्ट्री। आर्कियोलॉजी हिस्ट्री से रिलेटेड कैसे है? ठीक है, आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द एंशिएंट टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू सोसाइटी एंड कल्चर। इट कैन रिलेट हिस्ट्री बिफोर द इंस्क्रिप्शंस, पिलर्स, मेटल प्लेट्स, coins, seals, monuments, tools, paintings and sculptures, pottery, architectures, etc. ओके, तो आर्कियोलॉजी स्टडी में हम लोग क्या देखते हैं? आर्कियोलॉजी कैसे हिस्ट्री से रिलेट करता है? आर्कियोलॉजी के जरिए ही हम हिस्ट्री को जानने के लिए हम तभी के समाज और सबका कल्चर जो है, जो भी सभ्यता रही है, जो भी संस्कृति रही है, उसको हम जान सकते हैं। ये कैसे रिलेट करता है? इंस्क्रिप्शंस, पिलर्स जो बने हैं, जो इमारतें बनी हुई हैं, जो कॉइन्स आया करते, जो मोनूमेंट्स थे, जो टूल्स, जो औजार थे, जो पेंटिंग्स थी पुराने की, उन सारी चीज़ों से हम लोग हिस्ट्री को जान सके, हिस्ट्री को पढ़ सके, हिस्ट्री के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सके। तो इन सब चीज़ों के जरिए हिस्ट्री से रिलेट करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। लिस्ट द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मटेरियल्स एंड लिटरेसी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या है? 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। पहला है मटेरियल्स और दूसरा है लाइब्रेरी। ठीक है, तो मटेरियल्स में क्या है? सच एंड इंस्क्रिप्शंस, एंशिएंट पिलर्स, प्लेट्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। जितने भी मटेरियल्स आए, मतलब इंस्क्रिप्शंस आए, ठीक है, जो पिलर्स हुआ करते थे, जो प्लेट्स थे, ठीक है, जिसमें लिखा जाता था, लेख लिखे जाते थे, हस्तलेख लिखे जाते थे, और पुरानी जो पेंटिंग्स थी जिससे अनुमान लगाया जाता था कि तब का शासनकाल कैसा था, तब के युग में क्या क्या हुआ करता था। तो मटेरियल से हमें इंडियन हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। ओके, और नेक्स्ट है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के जरिए भी हमें हर जानकारी प्राप्त होती है बच्चों, सच एज वेदास एंड उपनिषद। ठीक है, उपनिषद हम लोग पढ़ते हैं, द ग्रेट एपिक्स, रामायणा एंड महाभारताज, द पुराण्स, जातक्स एट्सेट्रा। लाइब्रेरी यानी कि जहाँ पुस्तकों का भंडार होता है बच्चों। तो लाइब्रेरी से भी हमें जहाँ रामायण, महाभारत जैसी महान ग्रंथ रखे गए हैं, उनको पढ़ने से, उनको देखने से भी हमें इंडियन हिस्ट्री की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी। ओके, तो आप लोगों को वीडियो में कैसा लगा? हर एक्सरसाइज को देखकर, क्वेश्चन आंसर को देखकर, ट्रू फॉल्स को देख कर के, और जो भी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करवाया है वो आप लोगों को देखकर कैसा लगा, ये आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जो भी प्रस्तुत वीडियो मैं आपके सामने अभी दे रही हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको इस चैप्टर को बता रही हूँ बच्चों, वो चैप्टर मैंने ICSE बोर्ड के हिस्ट्री के बुक यानी क्लास 6 का जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर 1 से लिया है, जिस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री। ओके बच्चों,
तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले मैंने आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट किया और अब मैंने आपका सारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दिया, तो आपका एक चैप्टर पूरा यहाँ कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, बेल आइकन दबाने के बाद ही आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और चैनल की वीडियोस को देखें और शेयर करें। ओके बच्चों, आज की वीडियो में बच्चों आप लोगों के लिए इतना ही था। मैं परमजीत आप लोगों का वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए, वीडियो को प्यार से देखने के लिए, समझने के लिए अच्छी तरह से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। अभी तक के लिए इतना ही था। ओके, बाय बाय, टेक केयर।